हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट यूनिट है सॉलिड स्टेट, हमारी कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी यूनिट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या है, हम पहले तो हम गैसेस के बारे में कुछ अजम्पशंस हैं, या फिर हम देख लेते हैं कि इसको अजम्पशन को हम बोल सकते हैं कि भाई ये पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी हम इसको बोल सकते हैं। पोस्टुलेट गैसेस के बारे में कि हमारी आइडियल गैस किस टाइप की होनी चाहिए, कि हम अजम्पशन क्या करते हैं कि भाई हमारी जो गैस है वो इस टाइप की होनी चाहिए। हम उसके बारे में जो आइडियल जो बिहेवियर होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, वही हम अजम्पशन में करेंगे। वो तो हम बाद में देखेंगे रियलिटी में ऐसा होता है नहीं है भाई, आइडियल और रियल में क्या कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले हम कुछ पोस्टुलेट्स हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के लिए, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला फर्स्ट अजम्पशन हमारा क्या है कि मोलिक्यूल इन ए गैस आर, मतलब जो जैसे मान लो किसी कंटेनर में हमने कोई कंटेनर हमने कंसिडर किया हुआ है। जैसे मान लो ये हमारा कोई कंटेनर है, ये कंटेनर है इसमें। ठीक है, और इसमें क्या है, गैस के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, ये गैस के क्या है, मॉलिक्यूल हैं जो रैंडम मोशन में है। जो क्या है, रैंडम मोशन में है। तो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, उनका जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है। ये हमने कोई कंटेनर लिया हुआ है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल हैं, मतलब गैस हमने फील कर रखी है जिसके अंदर क्या है, गैस के मॉलिक्यूल हैं। जो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत टिनी होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी वॉल्यूम को कंसिडर करें, गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या है, एक दूसरे से बहुत फार होते हैं, मतलब एक दूसरे से क्या है बहुत डिस्टेंस पे होते हैं। जो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में क्या है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, और वो क्या होते हैं, बहुत टीनी होते हैं, मतलब साइज़ के अंदर बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो गैस के एक सिंगल मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है, जो उसने ऑक्यूपाई की हुई है कंटेनर में, ठीक है, वो कंटेनर की वॉल्यूम से क्या है, जो कंटेनर की वॉल्यूम क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो गैस का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक सिंगल हमने मॉलिक्यूल कंसिडर कर लिया, या फिर हमने 100 भी मॉलिक्यूल अगर हम कंसिडर करें, उसकी जो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर रखी है कंटेनर में, ठीक है, वो बहुत बहुत स्मॉल, बहुत कम है, वेरी वेरी लेस देन है कंटेनर की वॉल्यूम से। ठीक है, मतलब कंटेनर की वॉल्यूम क्या है, बहुत ज़्यादा है उसके कंपेयर में। जो हमारा अगर गैस का हम एक मॉलिक्यूल या फिर 100 मॉलिक्यूल भी अगर हम कंसिडर करें तो उनकी वॉल्यूम क्या है, नेग्लेजिबल होगी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लेजिबल इन कंपैरिजन विद द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस कंटेनर। जो गैस का कंटेनर हमने लिया है, उसकी अगर हम वॉल्यूम की बात करें, और एक हम सिंगल मॉलिक्यूल की गैस के मॉलिक्यूल की बात करें, या फिर 100 मॉलिक्यूल की हम बात करें, उनका आपस में वॉल्यूम का कंपेरिजन करें, तो जो उनकी जो गैस के मॉलिक्यूल है उनकी जो वॉल्यूम क्या है, नेग्लेजिबल होगी। उसको हम नेग्लेजिबल मान सकते हैं, क्योंकि कंटेनर की वॉल्यूम क्या उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फर्स्ट हमारा पोस्टुलेट ये होगा। सेकंड हमारा पोस्टुलेट क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल है वो रैंडम मोशन के अंदर होंगे। रैंडम मोशन के अंदर होंगे, उस मोशन को रैंडम मोशन को हम क्या बोलेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट भी, ब्राउनियन मोशन भी उसको हम बोल सकते हैं, रैंडम मोशन को। ठीक है, ऐसे मान लो वो जिग जैग पैटर्न के अंदर किसी भी डायरेक्शन में, मतलब अगर मान लो एक मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जाएगा, तीसरा मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब वो रैंडम मोशन के अंदर होगी, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्राउनियन मोशन बोलेंगे। या फिर जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर क्या होती है, जो जैसे अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस का अगर हम कंपेयर करें, जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल हैं या फिर जो भी पार्टिकल हैं, वो तो क्या है, एक लाइन के अंदर या एक प्लेन के अंदर अरेंज रहेंगे, एक फिक्स्ड पोजीशन होगी, फिक्स्ड उनका लैटिस पॉइंट रहेगा। ठीक है, उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो नेग्लिजिबल रहेगा, अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेंगे। अब अगर मान लो लिक्विड के मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है, लेकिन गैस के जो मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही वो क्या मोशन के अंदर रहते हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। उसी मोशन को हम क्या बोलेंगे, ब्राउनियन मोशन बोलेंगे, जो जिग जैग पैटर्न के अंदर होगा। ठीक है, अब क्या है, जो मॉलिक्यूल हैं, जो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, हम गैस के मॉलिक्यूल की इसमें बात करें जो कंटेनर के अंदर प्रेजेंट हैं। अब गैस के जो मॉलिक्यूल हैं मूव कर रहे हैं, वो कंटेनर पे टकराएंगे, वो क्या है, कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, तो उसकी वजह से क्या है, प्रेशर एग्जर्ट होगा कंटेनर की वॉल पे। उसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, गैस प्रेशर बोल सकते हैं, या फिर एयर प्रेशर भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, जो मॉलिक्यूल क्या है, टकराएंगे गैस के कंटेनर की वॉल से,
ठीक है, और उसी को प्रेशर एग्जर्ट करेंगे और उसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, एयर प्रेशर या फिर गैस प्रेशर उसको हम बोल सकते हैं। अब क्या है, दो मॉलिक्यूल अगर आपस में टकराएंगे, जैसे मान लो गैस के जो मॉलिक्यूल है अगर वो आपस में टकराएंगे, जैसे मान लो ये दो मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों क्या है आपस में टकराएंगे, ठीक है, तो अगर टकराएंगे तो इन दोनों के बीच में क्या है, कोलिजन होगा, आपस में एक दूसरे की तरफ ये मूव कर रहे हैं और आपस में टकराएंगे, ठीक है, टकराएंगे तो जो हमारा इसमें कोलिजन होगा वो क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन उसको हम बोलेंगे। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हमने पोस्टुलेट में इसमें क्योंकि कंसिडर किया हुआ है। जो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें क्या होगा कि दोनों मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, लेकिन इन दोनों के अंदर क्या है, कुछ काइनेटिक, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो कुछ इसके पास चलेगी, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी कुछ इसके पास चलेगी, लेकिन एनर्जी का लॉस नहीं होगा एनवायरनमेंट के अंदर, मतलब नो लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, एनर्जी एक दूसरे में एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन क्या है, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। उसको हम उसके कोलिजन को हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन उसको हम बोलेंगे, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है लेकिन एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में उससे कम होगा, और गैस में क्या है, नेग्लिजिबल होगा, क्या है, बहुत वीकेस्ट होगा, नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा, ठीक है। मतलब बिटवीन मोलिक्यूल हैव नो अट्रैक्शन और रिपल्सन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन की अगर हम बात करें तो क्या है, दोनों ही क्या है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, उसमें हम अट्रैक्शन को भी काउंट करेंगे और रिपल्सन को भी काउंट करेंगे। वो दोनों क्या है, बहुत वीकेस्ट होगा। गैस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जीरो होगा या नेग्लिजिबल होगा, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोलिजन की अगर हम बात करें, कोलिजन में तो क्या है, कोलिजन अगर होगा तो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन और रिपल्सन तो होगा, ठीक है। लेकिन कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन, क्या है, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्सन है वो क्या है, जीरो होगा या फिर नेग्लिजिबल होगा। ये थे पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ठीक है। ये हमें आगे इस चैप्टर में वो बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए इनको क्या है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन जो काइनेटिक थ्योरी है, काइनेटिक थ्योरी की जो गैस इक्वेशन जो प्रपोज्ड की है उसका डेरिवेशन क्या है, हमने पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn v², हमने इस इक्वेशन को डिराइव करना है। तो वो हम कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। ये हमने कोई क्यूब कंसिडर की हुई है, क्यूब के अंदर ये है हमारा x कंपोनेंट है, ये हमारा y कंपोनेंट है और ये हमारा z कंपोनेंट है, ठीक है। अब क्या है, ये साइड, हमने एक साइड को हमने L सेंटीमीटर मान लिया है, ठीक है। तो सारी साइड क्या है, क्यूब की इक्वल होती हैं, तो L सेंटीमीटर सारी साइड क्या होंगी, L सेंटीमीटर। तो एज की लेंथ क्या हो जाएगी, किसी भी एज की लेंथ L सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये हमने अपोजिट फेस, ये हमारा राइट फेस और ये हमारा लेफ्ट फेस, इसको हमने ए मान लिया राइट को, लेफ्ट को हमने बी मान लिया, ठीक है। अब क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन गैस एन कंसिडर कर लिया, मास क्या होगा इस मॉलिक्यूल का, m कंसिडर कर लिया, लेंथ ऑफ ईच साइड हमने कंसिडर कर ली L, मैंने अभी बताया था एज लेंथ या फिर साइड की लेंथ क्या है, L सेंटीमीटर। सब की क्यूब के अंदर क्या है, सारी साइड इक्वल होती हैं, तो लेंथ कितनी रहेगी, सब साइड के लिए L सेंटीमीटर सेम ही रहेगी। हमने कंसिडर कर लिया कि वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल है, हमने v1 सेंटीमीटर पर सेकंड मान लिया, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में। तो v1 क्या है, जो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो x डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, vx, y डायरेक्शन में vy प्लस vz। वेक्टर है आई वेक्टर, जे वेक्टर एंड के वेक्टर। इस वेक्टर को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। इस इक्वेशन को हमने मान लिया इस इक्वेशन को हमने मान लिया 1, ठीक है। अब हम कंसिडर करते हैं, इफ वी कंसिडर मोलिक्यूल मूव इन एक्स डायरेक्शन, हमने कंसिडर कर लिया कि जो हमारा मोलिक्यूल है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो वी एक्स हो जाएगी। एंड और ये क्या है, ये कौन से फेस को स्ट्राइक करेगा, जैसे मान लो ये यहाँ से, जैसे मान लो चल रहा है और बी फेस को स्ट्राइक करेगा, अगर यहाँ से चल रहा है तो ए फेस को स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों फेसेस को आपस में क्या है, स्ट्राइक करेगा। ए एंड बी फेस को क्या है, स्ट्राइक करेगा। अगर मूव करेगा तो आगे पीछे मूव करेगा तो ए एंड बी फेस को क्या है, ये स्ट्राइक करेगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है।
ये स्ट्राइक करने से पहले अगर हम मोमेंटम मॉलिक्यूल की कंसीडर करें तो जो मोमेंटम होती है पी से डिनोट करते हैं, पी इज इक्वल टू होती है mv। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है तो हमने वेलोसिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, vx से, तो mvx हो जाएगी। ठीक है, जब ये स्ट्राइक करेगा फेस ए के ऊपर, ठीक है, तो ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा और जो वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, उसी वेलोसिटी से क्या है वापस आ जाएगा। तो अगर उसी वेलोसिटी से वापस आ रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो हम इसको माइनस से डिनोट कर देंगे, माइनस mvx हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्ट्राइक करने के बाद ये क्या है, हमारी मोमेंटम है, ये स्ट्राइक करने से पहले की मोमेंटम है। अब चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, mvx माइनस इसके साथ माइनस साइन पहले है, माइनस mvx, तो ये क्या हो जाएगा 2mvx हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन अगर पर सेकंड हमने निकालने हैं ऑन फेस ए ड्यू टू vx क्या है, एक्स डायरेक्शन में कोई मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vx हो जाएगी। वो ए फेस से टकरा रहा है तो हमने उसके नंबर ऑफ कोलिजन निकालने हैं पर सेकंड। तो हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कोई मॉलिक्यूल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है अपॉन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल टू स्ट्राइक अगेन टू फेस ए। टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की मॉलिक्यूल ने, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, vx, टोटल डिस्टेंस उसने किसने ट्रेवल की, l प्लस एल। मान लो वो ए फेस से टकराएगा, जैसे मान लो यहाँ से चला और ए फेस से टकराया, एल लेंथ ट्रेवल की, फिर दोबारा वापस आया, एल लेंथ ट्रेवल की, तो कितनी हो जाएगी, l प्लस एल 2l हो जाएगी। तो vx अपॉन 2l क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड ऑन फेस ए। ठीक है, अब चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल इन 1 सेकंड। अब ये तो क्या थी, चेंज इन मोमेंटम थी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 सेकंड ऑन फेस ए, तो क्या हो जाएगी 2mvx। ये तो क्या थी, चेंज इन मोमेंटम, अरे नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, तो 2mvx इंटू vx अपॉन 2l, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, mvx स्क्वायर अपॉन l, vx इंटू vx स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल इन 1 सेकंड। ठीक है, फॉर फेस बी क्या हो जाएगा, फेस बी के लिए भी सेम होगा, ये फेस ए के लिए हमने निकाला है वैसा ही फेस बी के लिए होगा। तो इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी, mvx स्क्वायर अपॉन l, सेम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि डायरेक्शन तो एक्स ही डायरेक्शन में है, एक्स कंपोनेंट हम इसमें कंसिडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू अपोजिट फेस ए एंड बी बाई वी एक्स। तो हम क्या है, दोनों की हमने ए की इंडिविजुअल निकाल ली, बी की हमने इंडिविजुअल निकाल ली। अब चेंज इन मोमेंटम हमने निकालना है दोनों फेस के लिए, तो हम इन दोनों को ए की जोड़ देंगे और बी की, दोनों की जोड़ देंगे, एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल, तो ये क्या हो जाएगी 2mvx स्क्वायर अपॉन एल आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली वी वाई के लिए क्या आ जाएगी, वी एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, वी वाई से, 2mvy स्क्वायर अपॉन एल। वी जेड के लिए क्या होगी, हम इसको वी जेड से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, वी एक्स के लिए वी एक्स स्क्वायर, वी वाई के लिए वी वाई स्क्वायर, वी जेड के लिए वी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब चेंज ऑफ मोमेंटम, टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम सभी फेसिस के लिए फॉर ऑल कंपोनेंट एक्स वाई जेड, तीनों वी एक्स वी वाई वी जेड, और चेंज इन मोमेंटम हमने सभी फेसिस के लिए देखनी है कि जैसे मान लो ए बी फेस पे टकरा रही है, ये तो हमने राइट और लेफ्ट फेस हमने कंसिडर किए थे, जैसे हमने इसमें राइट एंड लेफ्ट फेस कंसिडर किए थे। वाई डायरेक्शन के लिए हम कौन सा, अपर एंड लोअर फेस कंसिडर करेंगे। ठीक है, और जेड डायरेक्शन के लिए हम क्या है, फ्रंट एंड बैक फेस कंसिडर करेंगे। तो टोटल क्या हो गए, 6 फेस हो गए और हमारे 3 कंपोनेंट हो गए, वी एक्स वी वाई वी जेड, तो तीनों की हम क्या है ऐड कर देंगे। तो 2mvx स्क्वायर अपॉन एल प्लस 2mvy स्क्वायर अपॉन एल प्लस 2mvz स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है, 2m अपॉन एल कॉमन आ जाएगा इसमें, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ठीक है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड किसके इक्वल होता है, वी1 स्क्वायर के। अभी हमने 1 इक्वेशन जिसको नाम दिया था ये रहा। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वी1 स्क्वायर के इक्वल हो 2mv1 स्क्वायर अपॉन एल, ये हमारा आ जाएगा सभी कंपोनेंट के लिए। आ रही तो ये हमारा क्या थी, टोटल मोमेंटम हमने निकाल ली। ठीक है, सभी कंपोनेंट के लिए फॉर ऑल फेसिस। अब नेक्स्ट क्या है, अब हमने जैसे पहले तो वॉल्यूम को कंसिडर किया था v1, अब v1 v2 अप टू सोन vn के लिए हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2mvx स्क्वायर अपॉन एल। जैसे हम टोटल n मॉलिक्यूल के लिए अगर हम निकालें, इसमें टोटल n मॉलिक्यूल के लिए देख लेते हैं हम, तो कि v1 स्क्वायर के लिए तो यहाँ पे v1 स्क्वायर हो जाएगा, v2 के लिए v2 स्क्वायर, vn के लिए क्या हो जाएगा vn स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो इसमें हम इन तीनों को जोड़ देंगे।
ये क्या हो जाएगा 2mv1 स्क्वायर अपॉन एल प्लस 2mv2 स्क्वायर अपॉन एल प्लस 2mv3 स्क्वायर अपॉन एल अप टू सोन 2mvn स्क्वायर अपॉन एल हो जाएगा। अब 2m अपॉन एल यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2m अपॉन एल इंटू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू सोन vn स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, हमने क्या इसको ऊपर और नीचे हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इंटू n, और नीचे भी n से मल्टीप्लाई, नीचे क्या है n से डिवाइड कर दिया और n से क्या है मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब जो हमारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है u से इसको डिनोट करते हैं हम, u इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर इंटू vn स्क्वायर अपॉन n अंडर द रूट, ठीक है। अब हमने अगर हम इसका स्क्वायर करें, यहाँ से यू स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से अंडर रूट ये हट जाएगा, तो ये जो हमारी वैल्यू है ये कंप्लीट, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अगर हम स्क्वायर करें तो यहाँ से 2mn अपॉन एल इंटू यू स्क्वायर, ये क्या यू क्या है यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जो एफ हमारा होता है, फोर्स हमारा होता है 2mn यू स्क्वायर अपॉन एल होता है, जो हमारी वैल्यू यहाँ पे आई 2mn यू स्क्वायर अपॉन एल, तो इसको क्या है फोर्स से डिनोट कर दिया। अब प्रेशर हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट एरिया इसको हम बोल सकते हैं, या फोर्स अपॉन एरिया भी हम इसको बोल सकते हैं कि ठीक है। तो जो एरिया है क्यूब के लिए वो क्या होता है 6 ए स्क्वायर, साइड को हमने ए से माना है, तो एक एज की साइड या फिर एक जो हमारा एज है या एक जो हमारी साइड है उसकी जो लेंथ क्या है हमने एल मानी थी, तो 6l स्क्वायर हो जाएगा फॉर ऑल फेसेस के लिए। तो अब यहाँ से पी क्या था हमारा, प्रेशर क्या था एफ अपॉन ए था, एफ की वैल्यू ये है और ए की वैल्यू क्या है 6l स्क्वायर, ये हम दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो पी इज इक्वल टू 1/3mn यू स्क्वायर अपॉन एल क्यूब आ जाएगा। हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो वी जो क्यूब के लिए वॉल्यूम होती है वो ए क्यूब के इक्वल होती है, ए क्या है साइड है जिसको उसकी लेंथ हमने एल कंसिडर की हुई है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 1/3mn यू स्क्वायर, एल क्यूब को हमने V से डिनोट कर दिया, V क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, ठीक है। तो V को हम उधर ले जाएंगे, PV इज इक्वल टू 1/3mn यू स्क्वायर आ जाएगा। तो यही हमारी क्या है काइनेटिक गैस इक्वेशन है, ठीक है।